नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन CU/CET एमएससी मैथ एंट्रेंस 2020 का पेपर सोल्व करेंगे। इसमें अपन रियल एनालिसिस के कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। जो इसमें रियल एनालिसिस के टोटल क्वेश्चन वो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें से अपन 5 नहीं तो अपन 4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन की थोड़ी इमेज वो ब्लर है तो पता नहीं लग रहा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगर आप किसी को आइडिया है, आपके कोई जूनियर सीनियर ने किसी ने भी एग्जाम दिया है तो आप किसी को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अपन उसको भी सोल्व कर लेंगे। इससे 5 क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो की जो 4 क्वेश्चन है वो तो सीक्वेंस एंड सीरीज पे, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, कंडीशनल कन्वर्जेंट उस पर बेस्ड है। और बाकी जो 10 क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन डिफरेंशियल कैलकुलस पे हैं और 5 क्वेश्चन आप ऐसे बोल सकते हो कि लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इस टाइप से सीक्वेंस का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, मैक्लेरिन टेलर सीरीज, लैग्रांज मल्टीप्लायर ऐसे हैं। और इसका किसी भी अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स जरूर ज्वाइन करें। और इसका डाउट डिस्कशन ग्रुप उसके लिए आप @exponential mathematics 2531 करके सर्च कर सकते हैं। और इसका एक व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे भी आप डाउट डिस्कस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर सोल्व करने के पीछे लॉजिक ये रहता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक ऐसा आइडिया लग जाता है कि यार इस टाइप का क्वेश्चन आता तो मैं इसको ऐसे अटेम्प्ट करता है, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पेपर सोल्व करने के पीछे लॉजिक रहता है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें, डाउट नहीं रखना है। अभी आपके पास टाइम है, अगर आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की तो आप इजीली कर सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक थ्योरी का पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अब अपन इसके एक-एक करके सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, द सीक्वेंस e⁻n/n। इस सीक्वेंस के बारे में अपन को बताना है कि ये सीक्वेंस क्या है। द सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, बाउंडेड अबव बट नॉट बाउंडेड बिलो, ए बाउंडेड सीक्वेंस। इस टाइप के क्वेश्चन अपन जो सीक्वेंस एंड सीरीज की 4 क्लासेस ले चुका हूँ मैं, तो उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा। उसमें आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने सोल्व करें। कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होती है, डिक्रीजिंग कब होती है। इंक्रीजिंग बोलने का मतलब तो ये होता है कि n+1 ग्रेटर देन an आ जाए फॉर ऑल n के लिए। और an+1 अगर लेस देन n आ जाता है तो वो सीक्वेंस कैसे बन जाती है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बन जाती है। बाउंडेड के लिए अपन देख लेते हैं कि अपर बाउंडेड है कि लोअर बाउंडेड है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस अगर सपोज इसको अपन ऐसे माने कि an इक्वल टू क्या, ये e⁻n/n टाइप की है, तो इसकी अगर आप a1 वाली टर्म निकाले तो वो क्या आएगी, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे यानी कि e/1 आएगी। a2 निकालेंगे तो वो क्या आएगी, e² आएगी। a3 निकालेंगे तो वो क्या आएगी, e³ आएगी। a4 निकालेंगे तो वो क्या आएगी, e⁴/4 आएगी। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि आपको पता है कि e की वैल्यू कितनी होती है, e की वैल्यू 2.7 समथिंग देते हैं। तो e/1, e²/2, e³ e⁴/4 ये सब क्या हो रही है, टर्म बढ़ती जा रही है। बढ़ती जाने की a1 लेस देन a2 लेस देन a3 लेस देन a4। इसका मतलब क्या है, ये सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी, सारी टर्म बढ़ते हुए क्रम में। तो मतलब सीक्वेंस क्या होगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। अब ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन बोलता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये बोलता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग तो नहीं हो सकती क्योंकि a1 से बड़ा a2 है, a2 से बड़ा a3 है, a3 से बड़ा a4 है, तो ये तो हो गया कैंसिल। बाउंडेड अबव बट नॉट बाउंडेड बिलो और बाउंडेड सीक्वेंस। अब अभी तो अपन को सिर्फ इतना पता चला है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो यहाँ से सिर्फ बी ऑप्शन कट हुआ है। अभी अपन देखते हैं कि बाउंडेड बिलो है कि बाउंडेड अबव। अब एक बात ये सोच के देखो कि सारी टर्म बढ़ते जा रही हैं, तो इन्फिनिट केस पे क्या होगा, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर लगाते हैं, e⁻n/n करेंगे तो क्या आएगा, ये इन्फिनिटी लगाएंगे तो e⁻∞/∞ यानी कि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। अब अपन एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं यहाँ पे, तो उससे क्या होता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an/bn, अगर ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बनता है तो विच इज इक्वल हो जाता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an-bn, यानी कि ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे का डेरिवेटिव नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे e⁻n/ का करेंगे तो क्या आएगा, विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e⁻n, और n का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो क्या होता है e⁻∞ क्या बनेगा, इन्फिनिटी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे जो अपनी सीक्वेंस है en/n, ये कहाँ पे जा रही है, इन्फिनिटी को हो जाए। इसका मतलब ये बाउंडेड अबव तो नहीं है, क्योंकि जब इन्फाइनाइट केस में जाते हैं तो अपनी सीक्वेंस कहाँ पहुंच जाती है, इन्फाइनाइट पे पहुंच जाती है। तो बाउंडेड अबव तो नहीं बोल सकते। तो ये बोलता है बाउंडेड अबव बट नॉट बाउंडेड बिलो, तो ये तो भी बोलता है बाउंडेड अबव तो है नहीं। बाउंडेड सीक्वेंस भी नहीं, क्योंकि इसकी nth टर्म है जो इन्फिनिटी की ओर जाने पे वो कैसे आ रही है, इन्फिनिट आ रही है, तो बाउंडेड भी नहीं है। इसका मतलब सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अगर ऐसा करते कि an+1 माइनस का an चेक करते तो आप करते en+1/n+1 माइनस e⁻n/n। यहाँ से आप क्या कॉमन ले लेते, यहाँ से आप e⁻n/n कॉमन लेते तो आपके पास बचता e/n+1 - 1। इसको सोल्व करते, फिर भी आप चेक करते तो आपको ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 का पता लगता है। पर अपन इसको सिंपली देख लिया कि यहाँ पे a1 लेस देन a2 लेस देन a3 लेस देन a4 इस टाइप की टर्म आ रही है। यहाँ से पता लगा कि सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। और अपन को कैसे पता लगे बाउंडेड बिलो है कि बाउंडेड नहीं है, तो इसके लिए अपने लिमिटिंग केस n टेंस टू इन्फिनिटी पे चेक कर लिया, तो इसकी लिमिट क्या आ रही है, इनफाइनाइट। इसका मतलब सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड नहीं है पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत से एग्जाम में पूछा। इस फेमस क्वेश्चन ही बोल सकते हैं। जब भी आप कोसी सीक्वेंस, कोसी क्राइटेरिया पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करते हैं। द सीक्वेंस xn वेयर xn इक्वल्स टू 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n
satisfy the Cauchy criteria, does not satisfy the Cauchy criteria, is a monotonically decreasing sequence और प्रोसेस टू लिमिट जीरो। अब अगर आपको थोड़ा सा भी सीरीज का आइडिया होता है तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड का है, क्योंकि आप ये जानते हैं, अपन इसको दो तरीके से करेंगे कि आपको पता होगा कि सीरीज 1/n होती है, और सीरीज अपन जानते हैं कि 1/n की पावर p टाइप की जो सीरीज होती है वो p ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, और p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। और अपन ये भी बोलते हैं कि सीरीज an कन्वर्जेंट तभी होती है जब उसके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होती है। तो आपको जो गिवन टर्म है वो क्या है, वो समीशन जो 1/n वाली सीरीज है इसके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ही तो है, 1 + 1/2 प्लस 1/n, ये SN देर का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। और अपन जानते हैं कि ये सीरीज है वो पी टेस्ट से कैसी है, डाइवर्जेंट है। जब ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम SOPS आएगी, जो अपनी क्या सीक्वेंस अक्स है, तो वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। इसका मतलब कि जो अपने को ये जो गिवन सीक्वेंस है ये कैसी है अपनी, ये डाइवर्जेंट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इधर जो गिवन सीक्वेंस है वो कैसी है, डाइवर्जेंट। कैसे पता चला, क्योंकि अपन ने देखा था कि समीशन 1/n की पावर p वाली सीरीज होती है वो कैसी होती है, कन्वर्जेंट तभी होती है जब p ग्रेटर देन 1 होता है। और यहाँ पे ये सीक्वेंस सीरीज समीशन 1/n लेते हैं, इसका करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अपना क्या बनेगा, SOPS अक्सन बनेगा। और ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम SOPS ये वाली सीक्वेंस भी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। और अपन जानते हैं कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ कोसी, तो जब ये कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट, इसका मतलब कोसी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसका मतलब आप यहाँ से बोल सकते हैं डज नॉट सेटिस्फाई द कोसी क्राइटेरिया, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी दूसरा मेथड क्या कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए अपन सीक्वेंस का थोड़ा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोलते हैं सेटिस्फाई द कोसी क्राइटेरिया इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस पोजेस द लिमिट जीरो। अगर आप इसको ऐसे सोच के देखें, जब आप x1 = 1 पुट करेंगे, सपोज दैट आप निकालें x1 तो क्या आएगा, 1 आएगा। x2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1/2 आएगा। x3 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1/2 + 1/3 आएगा। x4 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/, इसका मतलब क्या हुआ, x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 लेस देन x5 ऐसे चल रहा है। और सारी टर्म क्या है, 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन बड़ी है, ग्रेटर देन है, xn ग्रेटर देन 1 है। हर टर्म 1 से बड़ी, क्योंकि ये 1 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, ये इसमें 1/3 ऐड हो रहा है, इसमें 1/4 ऐड हो रहा है, तो ऐसे टर्म बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये बोलता है कि इस सीक्वेंस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, नहीं डिक्रीजिंग तो नहीं हो सकती। और बोलता है लिमिट टेंस जीरो, और जीरो को लिमिट कैसे आ जाएगी भाई, जब पहली टर्म ही 1 है उसके बाद सारी टर्म ऐड होती जा रही है। आप लिमिटिंग केस में लोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे एक्सन पे, तो जीरो आने का तो कोई सवाल ही पैदा होना नहीं होता। तो इट डज नॉट कन्वर्ज टू जीरो, इसका मतलब ये जीरो भी नहीं आ सकती, तो फोर्थ ऑप्शन भी रख नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कोसी क्राइटेरिया। पहली बात आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने जो डायरेक्ट ट्रिक बताई थी कि सीरीज के करस्पॉन्डिंग, पर आपको अगर मान लो सीरीज का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो अपन कोसी क्राइटेरिया से कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोसी क्राइटेरिया की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद अपन इसको अप्लाई करते हैं। तो कोसी क्राइटेरिया बोलने का मतलब ये होता है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सीक्वेंस ए एंड टू बी कन्वर्जेंट। ये कोसी क्राइटेरिया बोलता है कोई सीक्वेंस होती है उसके नेसेसरी एंड सफिशिएंट इफ एंड ओनली होगा, कन्वर्जेंट होगी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो सीक्वेंस कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। इज दैट ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन, यानी कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, एक आपको एक नंबर m मिलेगा सच दैट an + p - n लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m एंड p ग्रेटर देन 0। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि an माइनस का am क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर, यानी कि कुछ m एक पॉजिटिव इंटीजर m है, कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ने के बाद आपको पास क्या हो जाएगा, an माइनस का m लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन आ जाता है। तो अपन बोल देंगे कि जो सीक्वेंस an है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है, सेटिस्फाई द कोसी क्राइटेरिया। दिस इज कॉल्ड द कोसी क्राइटेरिया फॉर सीक्वेंस। यानी कि आपको एक पॉजिटिव इंटीजर m देना कि फाइनाइट टर्म को छोड़ दो आप, तो an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन होगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि an + p - n लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m और p ग्रेटर देन 0 कोई नंबर है। तो इसको अपन कोसी क्राइटेरिया बोलते हैं। यानी कि ये काम किसके लिए होगा, हर एप्सिलॉन के लागू होगा। और यहाँ पे अपन को an या एक्सन जो भी दे रखी है वो किस प्रकार दे रखी है, 1 + 1/2 + 1/3 + up to 1/n दे रखी है। तो अपन मान लेते हैं कि ये कोसी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, यानी कि सपोज इट सेटिस्फाई द कोसी क्राइटेरिया, तो सेटिस्फाई करता है तो हर एप्सिलॉन के लिए क्या होगा, an माइनस का am लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब मैंने क्या करा, एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 ले ली, लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m मिलेगा अपने को, क्योंकि कोसी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट इंटीजर m सच दैट an माइनस का am लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन, यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू अपन ने क्या पुट कर दी, 1/2 पुट कर दी फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। अब अपन ये बोलते हैं कि ये कहानी कुछ फाइनाइट नंबर m को छोड़ के फॉर ऑल हर n के लिए वैलिड होगी। तो मैंने क्या करा कि n = 2m चूज कर ली, क्योंकि ये जब हर n की वैल्यू के लिए पॉसिबल है, लिखा हुआ ना फॉर ऑल n ग्रेटर देन m से बड़ी हर वैल्यू के लिए पॉसिबल होगा, तो अपन ने क्या करा, n = 2m पुट लिया, थोड़ा इजी बन जाए काम। जब n = 2m पुट करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, a2m माइनस का am लेस देन 1/2। अब देखो सीक्वेंस अपने को an दे एक्सन दे रखी है 1 + 1/2 + up to 1/n, उसमें a2m निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1 + 1/n की जगह 2m पुट कर देंगे, इसको x2m कर दो, आप यहाँ पे n माइनस xm कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप ऐसे कर सकते हो, ये जो क्वेश्चन में जो सीक्वेंस इसको आप an बोल दो ताकि आपको नोटिस में प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये an है,
अब n इक्वल टू 2m पुट करेंगे तो a 2m माइनस का m करेंगे, a 2m क्या बनेगा 1 प्लस 1 प्लस अप टू 1/2m तक, और m वाले में कहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस अप टू 1/m तक, और ये 1/2m तक है। तो m a 2m माइनस का m करेंगे तो ये m 1/m वाली टर्म तो हट जाएगी, आगे वाली आ जाएगी 1/m प्लस 1 से लेके 1/2m तक, यानी कि a 2m माइनस का m का मोड करेंगे कुछ इस प्रकार से आएगा 1/2m प्लस 1 प्लस 1/m प्लस 2 अप टू 1/2m। अब देखो ये 1/2m है, यहाँ पे 1/2m माइनस 1 आएगा, यहाँ पे 1/2m माइनस का 2 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो अगर मैं सबकी जगह ऐसा लिख दूँ 1/2m, सपोज दैट कि ये वाली टर्म है, यहाँ पे m प्लस 1 है और ये 2m है, तो 2m तो बड़ा है, तो किसी बड़े नंबर से डिनोमिनेटर में अपन डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर और छोटा आएगा, यानी कि ऊपर वाली टर्म इससे बड़ी हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी, यानी कि ये m प्लस 1 से लेके 2m तक टोटल नंबर कितने आ जाएंगे 1 से लेके 2m तक जा रहे हो, यानी कि m तक जा रहे हो, कितने टाइम्स 1/2m 1/2m 1/2 m टाइम्स 1/2 यानी कि 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि am 2m माइनस का am कैसा आ रहा है ग्रेटर देन 1/2 आ रहा है, जबकि अपन ने क्या बोला था कि an माइनस का am कैसा आना चाहिए लेस देन 1/2 आना चाहिए फॉर ऑल ग्रेटर देन, जब अपने को क्या मिल रहा है ग्रेटर देन 1/2, तो कंट्राडिक्शन आ गया। किस चीज़ का कंट्राडिक्शन आ गया, कंट्राडिक्शन इस चीज़ का आ गया कि सपोज इट सेटिस्फाई द कोसी क्राइटेरिया, जबकि कोसी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब द गिवन सीक्वेंस है वो क्या नहीं करेगी, कोसी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये कन्वर्जेंट भी नहीं होगी, और ये सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग पार्शियल सम ऑफ सीरीज है, ये सॉरी सम ऑफ पार्शियल सीक्वेंस है करस्पॉन्डिंग सीरीज के लिए, तो वो कन्वर्जेंट नहीं है, तो दिस इज द डजंट सेटिस्फाई द कोसी क्राइटेरिया, तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको कोसी क्राइटेरिया समझ में आया होगा, और कैसे अपन इसको सीक्वेंस के बेसिस पे करा, कैसे अपन इसको सीरीज के बेसिस पे करा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नेट गेट सब जगह पूछा जाता है, वो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपन देखेंगे। आपको हमेशा ही इसी प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने हैं जैसा अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेट समीशन n इक्वल टू 1 to infinity an and bn be two series where n equals to दे रखा -1 की पावर n अपॉन n इंटू n अपॉन 2 की पावर n, और bn दे रखा -1 की पावर n अपॉन log n प्लस 1। फिर पूछा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये पूछ रहा है कि सीक्वेंस दोनों एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होंगी, एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, एक कंडीशनली होगी, an कंडीशनली होगी, bn एब्सोल्युटली होगी, और दोनों ही कंडीशनली होंगी। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कैसे चेक करते हैं, कन्वर्जेंट कैसे, कंडीशनली कन्वर्जेंट कैसे चेक करते हैं, और इसमें कुछ टेस्ट है उनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट। वो ये होता है कोई सीक्वेंस अगर an है उसके करस्पॉन्डिंग अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर अगर an प्लस 1 अपॉन n की वैल्यू अगर l आ जाती है, an प्लस 1, ध्यान रखना कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें ग्रेटर देन 1 होता है, वो n को उल्टा करने पर जाता है। अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन n फाउंड आउट करते हैं, अगर l लेस देन 1 आ जाता है तो सीक्वेंस कैसे बन जाती है, कन्वर्जेंट बन जाती है, और अगर l ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो ये क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है, और l इक्वल टू 1 होता है, ये टेस्ट अपन क्या बोलते हैं कि फेल हो गया। और लेबनीज टेस्ट ऐसे बोलता है अगर कोई सीक्वेंस -1 की पावर n यानी कि अल्टरनेटिंग एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, तो उसके लिए हमेशा याद रखें आपको लेबनीज टेस्ट यूज करना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर अल्टरनेटिंग टाइप की सीरीज को अगर आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करना है तो ये लगा लो। अगर -1 की पावर n टाइप की है, और अगर n तुम्हारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इस एरो का मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इक्वल टू 0 आ जाता है, तो गिवन सीरीज है समेशन n -1 की पावर n कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको दो कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, एक तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होनी चाहिए और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे 0 आनी चाहिए, और डी लैम्बर्ट रेशियो में n प्लस 1 अपॉन n l आ जाता है, तो l लेस देन 1 कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 टेस्ट फेल। अब अपन बात करेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट। कोई भी सीरीज समीशन an है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तभी कहलाएगी जब उसका समीशन मोड n वाली सीरीज कैसी हो जाए, कन्वर्जेंट। समीशन an इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ समीशन मोड n इज कैसे हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए। इसको तो अपन क्या बोलेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और कंडीशनली कन्वर्जेंट बोलने का मतलब ये होता है कि जो समीशन an इज कन्वर्जेंट है, आपको जो गिवन सीरीज है वो तो कैसे होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए, और समीशन मोड n वाली वो क्या हो जाए, डाइवर्जेंट हो जाए, देन समीशन an इज कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट। ये बात होगी। अब एक कॉन्सेप्ट और ये कि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये तो आपको इस क्वेश्चन में यूज होने वाली थ्योरी का पता होना चाहिए था। अब अपन दोनों सीरीज को देख लेते हैं। an अपन को क्या दे रखा है, -1 की पावर n n अपॉन 2n। अपने पास an है वो क्या है, -1 की पावर n n अपॉन 2 की पावर n। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इंटू n है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक काम करना चाहिए, समीशन मोड n को चेक करा करो हमेशा, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगी तो कन्वर्जेंट चेक करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही काम हो जाएगा। तो अपन समीशन मोड n चेक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, समीशन n अपॉन 2 की पावर n, यानी कि समीशन n अपॉन 2 की पावर n हो गया। इसको मैं बोल देता हूँ an। तो मेरे an की वैल्यू कितनी आ गई, n अपॉन 2 की पावर n आ गई। अब अपन क्या लगाएंगे, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, n प्लस 1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। अब अपन फाइंड आउट कर लेते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
ए एन प्लस वन अपॉन ए एन विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ए एन प्लस वन अपॉन टू की पावर एन प्लस वन, और अपॉन एन करेंगे तो एन, और ऊपर आ जाएगा टू की पावर एन। तो इसमें आप देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एन प्लस वन, तो एन प्लस वन अपॉन एन, और ये एन प्लस वन ऊपर तो नीचे टू बच जाएगा, और लिमिट क्या चल रही है, एन टेंस टू इन्फिनिटी चल रही है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी ऊपर एन इंटू वन प्लस वन बाई एन, और नीचे आ जाएगा टू एन, तो ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन बाई टू आ गई। यानी कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज इक्वल टू वन बाई टू विच इज लेस देन इक्वल टू वन। अभी देखा था कि किसकी वैल्यू अगर एल आ जाती है, एल लेस देन वन हो जाता है तो सीक्वेंस कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। इसका मतलब कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है, समीशन मोड एन वाली सीरीज है वो कैसी है, कन्वर्जेंट। इसका मतलब समीशन ए एन कैसी हो जाएगी, अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाती है तो वो कन्वर्जेंट तो अपने आप हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीरीज ए एन है वो कैसी है, अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इसको अपन ने बिना लेबनिज़ टेस्ट के यूज कर लिया, और लेबनिज़ टेस्ट से भी आप इसको कर सकते हैं, उसको भी देख लेंगे। तो समीशन ए एन कैसे आ गई, अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ गई। कोल्स बोलता है कि बहुत हार्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, ए एन कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं, क्योंकि ए एन तो अपने कैसे आ गई, अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब अपन को बी एन को चेक करना है। अब आप इसको दोनों तरीके से ऐसे कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसको आप लेबनिज़ टेस्ट से करें, तो लेबनिज़ टेस्ट से करेंगे तो क्या बनेगा, समीशन माइनस वन की पावर एन, एन अपॉन टू की पावर एन। तो यहाँ से कंपेयर करें समीशन माइनस वन की पावर एन इंटू एन के साथ, तो एन की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, एन अपॉन टू की पावर एन। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर कैसे होता है। तो आप इसको चेक करने के लिए वही ए एन प्लस वन माइनस का ए एन चेक करें कि मोनोटोनली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, और इसकी लिमिट भी चेक कर लें कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन क्या आ रही है, वो क्या आएगी, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे का डेरिवेटिव नीचे, तो ऊपर तो आ जाएगा वन, नीचे क्या जाएगा, ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग एक्स, तो यानी कि लॉग टू, ए की पावर एक्स लॉग टू एन। अब इसमें लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये तो क्या आएगी, जीरो आएगी। अब बस आपको ये चेक करना है कि सीक्वेंस ए एन प्लस वन माइनस एन करने पे कैसा आ रहा है, ये डिक्रीजिंग आ रहा है क्या, तो ये डिक्रीजिंग आ जाएगी, ये डिक्रीजिंग आ जाएंगी। तो बाई लेबनिज़ टेस्ट से भी सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। कौन सी सीरीज, समीशन माइनस वन की पावर एन अपॉन एन इंटू टू, टू की पावर एन वाली सीरीज है वो कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। और इसको अपन कन्वर्जेंट डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये कैसे आ गई थी अपने पास, अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ जाती है। समीशन मोड ए एन वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो जाती है उसको अपन बोलते हैं कि जो ए एन है वो कैसे हो जाएगी, अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और जब अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाती है तो कन्वर्जेंट हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे जो ए एन वाली सीरीज है वो तो अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट सब काम हो गए। अब बी एन को चेक करना है। अपने पास बी एन क्या है, बी एन इक्वल टू दे रखा है माइनस वन की पावर एन अपॉन लॉग एन प्लस वन, ये दे रखा है ना, माइनस वन की पावर एन अपॉन लॉग एन प्लस वन। अब देखो, अगर आप इसका समीशन मोड बी एन को चेक करो सबसे पहले, वो तो क्या आएगा, समीशन मोड बी एन इस इज इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन लॉग एन प्लस वन, मोड हट जाएगा, ठीक है। अब एक बात, अपन ये भी तो जानते हैं कि log ऑफ एन प्लस वन से बड़ा ही होता है log एन प्लस, सिंपली एन प्लस वन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू वन, क्योंकि एन इक्वल टू वन पुट के तो log टू से बड़ा हो जाता है टू। इसका मतलब वन अपॉन log एन प्लस वन ग्रेटर दैन इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस वन। और अपन जानते हैं कि सीरीज वन अपॉन ए एन प्लस बी टाइप की सीरीज होती है, कैसी हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है बाई पी टेस्ट, क्योंकि पी टेस्ट बोलता है समीशन वन अपॉन एन की पावर पी टाइप की सीरीज कन्वर्जेंट होएगी अगर पी ग्रेटर देन वन है, डाइवर्जेंट होएगी अगर पी लेस देन इक्वल टू वन है। तो ये कुछ समीशन वन अपॉन, ये जो वन अपॉन एन वाली सीरीज बनेगी ये कुछ इस टाइप की बन जाएगी, वन अपॉन ए एन प्लस बी टाइप की, उसकी पावर पी है, तो यहाँ पे पावर की वैल्यू क्या है, वन है, तो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। जब ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो अपन कंपेरिजन टेस्ट से क्या बोल सकते हैं कि ये वाली सीरीज भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। अपन जानते हैं कि समीशन ए एन लेस देन इक्वल टू अगर समीशन बी एन टाइप का होता है, वो अगर ए एन कैसी है, डाइवर्जेंट है, तो उसकी बड़ी सीरीज भी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ से अपन को पता लग गया कि जो समीशन वन अपॉन लॉग एन प्लस वन वाली सीरीज है वो कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। और ये डाइवर्जेंट हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि अपन समीशन मोड बी एन डाइवर्जेंट हो जाएगा। और जब मोड वाली डाइवर्जेंट होती है और अगर समीशन बी एन कन्वर्जेंट आ जाए तो अपन बोल देंगे समीशन बी एन कैसी है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। पर अभी अपन को बी एन को चेक करना पड़ेगा। अभी सिर्फ अपन ने इतना बताया कि समीशन मोड बी एन वाली सीरीज वो कैसी है, इज डाइवर्जेंट। अभी तो सिर्फ ये डाइवर्जेंट आई है। अब अपन को बी एन को चेक करना है। तो अपन बी एन अपन को दे रखी है समीशन बी एन इक्वल टू है माइनस वन की पावर एन अपॉन लॉग एन प्लस वन। अब अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, लेबनिज़ टेस्ट लगाएंगे। तो लेबनिज़ टेस्ट से कंपेयर करें माइनस वन की पावर एन ए एन से, तो यहाँ से अपने पास ए एन की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन लॉग ऑफ एन प्लस वन आ गई। अगर आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन लॉग एन प्लस वन, और वन अपॉन लॉग एन प्लस वन यानी कि वन अपॉन इन्फिनिटी विच इक्वल टू जीरो।
दिस इम्प्लाइज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू तो क्या आ गई, 0 आ गई, यानी कि ए कंडीशन सेटिस्फाई होगी लेबनिज टेस्ट की। अब अगर आपको ये शो करना है कि ये मोनोटोनली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो अपन ये भी जानते हैं कि log ऑफ n प्लस वन है विच इज लेस देन इक्वल टू log ऑफ n प्लस टू हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए, यानी कि अगर log n प्लस टू तो log n प्लस वन से बड़ा ही होगा, यानी कि वन अपॉन log n प्लस वन है वो बड़ा हो जाएगा वन अपॉन log n प्लस टू से, यानी कि ऐसा बोल सकता हूँ कि ये a1 है वो बड़ा होगा a2 से, a2 है वो बड़ा होगा a3 से, यानी कि an प्लस वन है विच इज लेस देन इक्वल टू an टाइप होगा। दिस इम्प्लाइज an कैसी हो जाएगी, मेरी डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। यहाँ से मुझे पता लग गया कि log n प्लस वन से बड़ा log n प्लस टू हो जाता है, वन अपॉन log n प्लस टू से बड़ा हो जाएगा वन अपॉन log n प्लस वन, यानी कि ये an प्लस वन है, सॉरी an है वो बड़ा है an प्लस वन से। इसका मतलब सीक्वेंस an मेरी कैसी है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे 0 आ रही है, तो बाई लेबनीज टेस्ट ये जो गिवन सीरीज है कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो गिवन सीरीज तो कन्वर्जेंट है, पर मोड वाली सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। इसका मतलब समीशन बी एन कैसी आ गई अपनी, कंडीशनली कन्वर्जेंट आ गई बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन यही थी अगर समीशन एन कन्वर्जेंट करे, मोड वाली करे डाइवर्जेंट, तो सीरीज कैसे बन जाएगी अपनी, कंडीशनली कन्वर्जेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, समीशन मोड बी एन तो कन्वर्जेंट आ रही है और समीशन बी एन कैसी आ रही है, डाइवर्जेंट आ रही है, और समीशन बी एन कैसी आ रही है, कन्वर्जेंट आ रही है। इसका मतलब बी एन वाली सीरीज कैसी हो जाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट और ये कन्वर्जेंट, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको कंडीशनली कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का कुछ आइडिया लगा होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप जरूर पूछें। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं, वो तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। उसमें से पूछा गया क्वेश्चन में कि द सीरीज समीशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन की पावर क्यू प्लस वन अपॉन एन की पावर पी, ये पूछा गया इस सीरीज में। यहाँ पे है कि समीशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन की पावर क्यू प्लस वन अपॉन एन की पावर पी इज कन्वर्जेंट इफ। आपने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा होगा कि अगर समीशन ए एन है एंड समीशन बी एन है, और अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पे ए एन अपॉन बी एन इक्वल टू अगर एल आ जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं, ए एन एंड बी एन हैव सेम बिहेवियर, हैव सेम बिहेवियर। कि अगर ए एन कन्वर्जेंट आएगी तो बी एन भी हो जाएगी, और अगर बी एन कन्वर्जेंट होगी तो ए एन भी, और अगर बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन भी। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस गिवन सीरीज को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, समीशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन की पावर क्यू इंटू वन प्लस वन अपॉन एन की पावर क्यू अपॉन एन की पावर पी, और इसको अपन समीशन वन अपॉन एन की पावर पी टाइप बनाने की कोशिश करते हैं, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीशन वन प्लस वन अपॉन एन की पावर क्यू अपॉन एन की पावर पी माइनस का क्यू। इसको हम अगर ए एन बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि समीशन ए एन इक्वल टू क्या आ गया, समीशन वन अपॉन एन की पावर पी माइनस का क्यू वन प्लस वन अपॉन एन की पावर क्यू, और मैं लेता हूँ समीशन बी एन इक्वल टू वन अपॉन एन की पावर पी माइनस का क्यू। अब निकालता हूँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन विच इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन एन, यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला ए एन बन जाएगा, यहाँ पे बी एन कौन सा बन जाएगा, ये वाला ए एन बन जाएगा, बाहर तो समीशन है, तो ये बनेगा वन अपॉन एन की पावर पी माइनस का क्यू, ऊपर वन प्लस वन अपॉन एन की पावर क्यू, और नीचे अब अपन को बी एन लिखना है, बी एन की वैल्यू क्या है, वन अपॉन एन की पावर पी माइनस का क्यू, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और बाहर साथ में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी चल ही रहा है, विच इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन अपॉन एन की पावर क्यू इज इक्वल टू करने पे वन आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये समीशन ए एन और समीशन बी एन दोनों का बिहेवियर कैसा होगा, सेम होगा, बट समीशन बी एन क्या है, विच इज इक्वल टू समीशन वन अपॉन एन की पावर पी माइनस का क्यू, और अपन जानते हैं कि समीशन वन अपॉन एन की पावर पी इज कन्वर्जेंट इफ पी ग्रेटर देन वन, पी लेस देन इक्वल टू वन के लिए डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट तो तभी हो पाएगी क्योंकि सारे ऑप्शन में कैसे बोल रहा है कि कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं, तो कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या है कि जो एन की पावर पी माइनस का क्यू कैसा होना चाहिए, पी माइनस का क्यू कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन वन, तभी ये चीज़ कैसी बनेगी, कन्वर्जेंट बनेगी। तो इसका मतलब ये तो बड़ा सिंपल बन गया कि पी माइनस क्यू इज ग्रेटर देन, तो देखो फोर्थ ऑप्शन दिया है कन्फ्यूज कराने के लिए। सो आई होप आपको कन्वर्जेंट, पी टेस्ट, लेबनीज टेस्ट, रेशियो टेस्ट ये सब समझ में आए होंगे। और कोई भी डाउट होता है कोशी क्राइटेरिया में या किसी भी स्टेप में तो आप जरूर पूछें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।